शहर के लोगों को हम सूचित करते हैं, एक जानकारी देना चाहते हैं कि उल्लासनगर 3 में राधास्वामी सत्संग हाल के सामने इमली पारा, जहां पर एक 87 वर्ष की महिला जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई, वह गुजर गई। एक्चुअली माजरा क्या है, काफी लोग इसको समझ नहीं पाए हैं। इसके लिए बात का पतंगर वहां पर आए दिन लोग बनाते रहे हैं। आखिर हकीकत में क्या है? क्या उनके परिवार को यह जानकारी थी कि वह महिला कोरोना पॉजिटिव थी? जब महिला क्रिटिकल हॉस्पिटल में गुजर जाती है, तब तक उस महिला की कोरोना की रिपोर्ट नहीं आई थी। यह बिल्कुल सच है। उसके बाद शासन के गाइडलाइन के हिसाब से जो नियम बनाए गए हैं, उस नियम में यह बताया गया है, कोई भी व्यक्ति जो सस्पेक्टेड पेशेंट हो, यानी कि उनकी भले रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव नहीं आई हो या कोरोना की टेस्ट नहीं आई हो, उनकी रिपोर्ट नहीं पहुंची हो, मगर उस पेशेंट में वैसे सिम्टम्स अगर दिखते हैं, तो उस महिला में केवल नमूनिया के सिम्टम्स थे। अगर माना जाए तो कोरोना में नमूनिया भी हो सकता है, कोरोना में लोगों को फीवर भी आता है, कोरोना में लोगों को सर्दी कफ की तकलीफ भी होती है, कोरोना में लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो काफी सारे सिम्टम्स उसमें होते हैं। मगर जब वहां पर महिला गुजर जाती है और उस महिला की रिपोर्ट वहां पर आई नहीं थी, तो डॉक्टरों के द्वारा उस सस्पेक्टेड पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव मानकर काम किया जाता है। वहां की हॉस्पिटल मृतक शरीर को नॉन इफेक्टेड वायरस के तहत, यानी कि उस तरह की बॉडी पैक करके दी जाती है जैसे उनसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी संक्रमण, किसी भी व्यक्ति को कोई भी इफेक्ट ना हो। तो क्रिटिकल अस्पताल के लोगों ने उस महिला की जो डेड बॉडी है, उसी प्रकार से उनको पैक करके दी, जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कोई हानि या कोई इफेक्ट किसी दूसरे व्यक्ति में ना जाए। उसी प्रकार से उन लोगों को उनकी डेड बॉडी ऐसे उनको पैक करके दी गई थी। महिला की जो मौत हुई है, उनके परिवार वालों को यह नहीं बताया गया था कि वह कोरोना पॉजिटिव है, क्योंकि उस समय तक डॉक्टरों को भी यह जानकारी नहीं थी। मगर उस प्रकार से काम ये करना पड़ता है। ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की तरफ से ये जानकारी पहले ही डॉक्टरों को दी गई थी कि आप सस्पेक्टेड पेशेंट को ये समझ के चले, जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती है या उनकी इस बीच में मृत्यु हो जाती है, तब तक वो सोच के चले कि वो कोरोना पॉजिटिव है। रिपोर्ट आने के बाद डिक्लेयर होता है कि वो कोरोना पॉजिटिव थी कि नहीं थी। मगर उस महिला की रिपोर्ट नहीं आई थी, इसके लिए परिवार वालों को भी नहीं बताया गया था कि वह कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। उसके बाद उनके परिवार वालों ने उन महिला का अंतिम संस्कार किया। महिला के परिवार वालों को प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको उनकी डेड बॉडी दी गई थी, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचे। जो उनके परिवार के लोग, उनके सगे संबंधी वहां पर पहुंचे थे अंतिम संस्कार में, उन व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को कोई वहां पर हानि पहुंचनी नहीं है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से ही डेड बॉडी उनको पैक करके दी गई थी। किसी व्यक्ति को कोई हानि पहुंचने का सवाल नहीं पहुंचता। ये वहां के लोगों ने, कुछ लोगों ने यह धारणा फैलाई है कि वो महिला कोरोना पॉजिटिव थी। जो लोग अंतिम संस्कार में शरीक हुए थे, उनको भी इसका इफेक्ट हो सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है। वहां के उनके परिजनों को नहीं बताया गया था कि वह कोरोना पॉजिटिव है, मगर डॉक्टरों ने अपनी पूरी तरह से तैयारी करके उस महिला को पहले से ही मान लिया था कि वह कोरोना पॉजिटिव है। ऐसा डॉक्टरों को करना है, ऐसे शासन के तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्टरों को गाइडलाइन किया गया था। तो उसी प्रकार से काम हुआ है, नियम की पालना की गई है। तो वहां के लोगों को कोई भी घबराहट नहीं होनी चाहिए कि वो महिला कोरोना पॉजिटिव थी, उनको बताया नहीं गया था। महिला पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं आई थी, उनके परिवार वालों को भी नहीं बताया गया था। जब अंतिम संस्कार हो चुका था, उसके बाद ये रिपोर्ट आई, उसके बाद उनके परिवार को यह जानकारी दी गई कि वो महिला कोरोना पॉजिटिव थी। तो आप ये समझ लीजिए, किसी व्यक्ति को कोई हानि पहुंचनी नहीं है। वह सब प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको मृतक शरीर दिया गया था। वहां पर जो लोग इस बात को गुमराह कर रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों ने जानबूझकर लोगों को ये नहीं बताया था कि वो महिला कोरोना पॉजिटिव थी, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके परिवार के लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि वो महिला कोरोना पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से अब अफवाहों के बाजार में न जाते हुए हकीकतों का सामना करें। शहर में और भी कोरोना वायरस और लॉकडाउन जैसी कई खबरों की
जानकारी पाने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।